माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज 8 सितंबर को माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। बीते 9 दिनों से नवरोजी प्रार्थना करते हुए और माता मरियम के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनके अच्छे अच्छे गुणों के विषय में, वर्चूस, हम लोग मनन चिंतन करते हुए आए। और इन दिनों में मुझे मालूम है आप लोग सब पवित्र मिस्सा में भाग लिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण किया और माता मरियम के मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए अनेकों अनुग्रह आशीष प्राप्त किया। हमारे लिए स्वर्ग में एक ऐसे एक स्थान है, शरण स्थान है, हमारे लिए हमेशा विनती करते रहने वाली एक माँ है। कलवारी मृत्यु के पूर्व में प्रभु ने हमारे लिए एक माँ को प्रदान किया, प्रभु के माँ को। जीवन काल में सब कुछ हमारे लिए समर्पित करने वाला प्रभु आखिरी में अपनी माँ को भी हमें प्रदान किया। उस माँ का आदर सम्मान करते हुए उनका बर्थडे मनाने का हम लोगों ने कोशिश किया। इन दिनों में चाहे रोजरी माला हो, अन्य प्रार्थना के द्वारा, स्तुति विंदियों के द्वारा हम माता मरियम का स्तुति किया, आदर किया और माँ को अपना प्रेम को प्रकट किया। कई बार ये पूछा जाता है माता मरियम के जन्म के विषय में कहाँ लिखा है, बाइबल में दिखाओ। ऐसे पूछने वालों को सबसे पहला मेरा उत्तर यही है, माता मरियम के जन्म के विषय में पवित्र बाइबल में नहीं है। पवित्र बाइबल में माता मरियम के विषय में लिखना शुरू किया जब वो एक युवती थी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, एलिसबेत के गर्भ के 6ठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक में एक कुंवारी के पास भेजा गया। बाइबल के अंदर सबसे पहले यहीं पर माँ मरियम के विषय में लिखा है। बाइबल ये साक्षी देती है कि माँ एक कुंवारी थी और स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च जिसे स्वर्गदूत प्रणाम किया है, हम कैथोलिक क्रिस्तीय विश्वासी लोग माँ का आदर करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 में 46 और 47, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम ईश्वर में आनंद मनाते रही। ईश्वर के लिए स्वयं समर्पित करने वाली माँ अपने पूरे जीवन
प्रभु के कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित करने वाले, ईश्वर द्वारा युग युगों पहले चुनने वाली वो मां आगे क्या कहती है, मेरा मन इसलिए मुक्तिदाता ईश्वर में आनंदित है, उनका गुणगान इसलिए करती है क्योंकि अपनी इस दीन दासी पर वह कृपा दृष्टि की और अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। ये वचन को यदि देखा जाएगा इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8:11 के अंदर में मिलेगा। पीढ़ियां धन्य कहने का भविष्यवाणी। अभी देख लो, यहां माता मरियम बोलने के करीब 30 वर्षों के बाद, इसका मतलब एक अगला पीढ़ी आया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य में थोड़ा सा 27 से पढ़ना चाहूंगा। ईसा ये बातें कह रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपका धारण किया, धन्य है वह गर्भ जिसने आपका धारण किया। वो महिला माता मरियम को धन्य कहती है ईसा मसीह के सामने ही। इसके बाद अगले कहते हैं, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। ओह कितना सुंदर। ईसा मसीह की महिमा करते साथ साथ उनके मां का आदर सम्मान गुणगान करने वाला गीत, बहुत ही सुंदर गीत। माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि इस दीन दासी पर वो कृपा दृष्टि की, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। 30 वर्षों के बाद अगला पीढ़ी मां मरियम को धन्य कहता हुआ बाइबल साक्ष्य देते हैं और ईसा मसीह उसका उत्तर भी दे रहा है। केवल मैं उनके गर्भ में 9 महीनों तक रहा, या मैंने उनका स्तनपान किया, या मां ने मुझे बचपन से गर्भ में वहां से लेकर के अब तक मेरा पालन पोषण किया, केवल इसी के कारण वो धन्य नहीं है। वो धन्य इसलिए वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 को उठा करके बताते हैं। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य। इसके बाद आगे आगे लिखा हुआ है कौन उसका ये जो धन्य है करके, उसका वाक्य 2 को मिलाकर के अगर पढ़ेंगे ऐसा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, उस समय पर फल देगा। ऐसे सब बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहां पर प्रभु वही बोलते हैं, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक इसलिए धन्य है, ईश्वर का वचन को सुना और उसका पालन किया। ईश्वर का वचन को सुनना और उसका पालन करने के कारण माता मरियम अधिक धन्य है। मैं उनके गर्भ में रहना, मैं उनके स्तनपान करना, दूध पिया, इसके कारण ही नहीं, ईश्वर का वचन को सुनना, उसमें विश्वास करना, उसके अनुसार उसका पालन करना, ये उन्हें धन्य बनाया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 43 और 44 को मैं पढ़ना चाहूंगा। 43 से
45 तक पढ़ूंगा। वहां पर जब एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, कब भर गया? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने भविष्यवाणी किया था, जो एलिसबेत में जो बच्चा पैदा होगा वो गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। लूकस का सुसमाचार 1:15 और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:41 में लिखा है, माता मरियम जब एलिसबेत के घर में आया, उन्हें प्रणाम किया, तब उनका बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ रहा है। एलिसबेत और उनका बच्चा दोनों पवित्र आत्मा से भर गए। माता मरियम की एक प्रणाम एलिसबेत और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया। स्वर्गदूत ने 1 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी किया था, 6 महीने पहले जो भविष्यवाणी किया था, वो अब पूरा हुआ। 6 महीने का वो बच्चा और एलिसबेत पवित्र आत्मा से भरते हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा से भरी हुई वो एलिसबेत कहते हैं, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुई कि मेरे प्रभु का माता, ईश्वर की माता। देखो यहां सबसे पहले माता मरियम को ईश्वर की मां बोलने वाली पवित्र आत्मा से भर करके एलिसबेत है। एलिसबेत कहती है, मेरे प्रभु की मां मेरे पास कैसे आई, ऐसा सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? तो पवित्र आत्मा ने एलिसबेत को प्रकट किया, तुम्हारे सामने तुम्हारे जो अभिवादन करने वाली ईश्वर की मां है। इसलिए कैथोलिक की चर्च मरियम को ईश्वर की मां कहते हैं, क्योंकि बाइबल में वो शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद एलिसबेत क्या कहते हैं? वाक्य 45 में, धन्य है आप। देखो बोल रहा है, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया, प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भर करके एलिसबेत माता मरियम को धन्य कहते हैं। देखो यहां प्रणाम कर रहा है, वहां लोग ईसा मसीह के सामने मरियम के प्रणाम कर रहा है। कुछ लोग आज हिचकिचा रहा है कि प्रणाम मरिया बोलेगा, मरियम की आराधना कर रहा है, ईश्वर की आराधना छोड़ करके मरियम की पूजा कर रहा है। देखो बाइबल में लिखा हुआ बात, आज कैथोलिक कलीसिया इसलिए माता मरियम का आदर सम्मान उनके बर्थडे में उनको दे रहा है। अभी माता मरियम के बर्थडे का कैसे पता चलेगा? बाइबल के अंदर तो है नहीं, लेकिन हमें मालूम है बाइबल के अलावा एक ट्रेडिशन है। बाइबल कहां से आया? ट्रेडिशन से आया। बाइबल ट्रेडिशन से आया। तब उस ट्रेडिशन में माता मरियम का जन्म के विषय में लिखा हुआ है। उसके लिए एक किताब है, प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स, याकूब का सुसमाचार बोल करके हम लोग बोलते हैं, याकूब का सुसमाचार। वो 2री सदी में लिखा गया है, इसी वजह से उसको बाइबल का भाग नहीं बना सकता, क्योंकि बाइबल का कैनन जब 4वीं सदी में बनाया चर्च ने, उस समय पर यह था शिष्य लोगों के समय पर, अर्थात 1ली सदी में जो लिखा गया है। और जो शिष्य लोग स्वयं या उनसे जुड़े हुए उनका जो स्कूल, उनके द्वारा जो लिखा हुआ उसी समय का जो किताबें होगा, बाइबल का जो भाग में जो किताबों को लेंगे। इसी प्रकार 27 किताब को लिया। अन्य जितने भी किताबें, ये जो प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स है, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। उसके अध्याय 5 वाक्य 2 से माता मरियम के जन्म का बहुत अच्छा वर्णन है। किस प्रकार एल्काना और अन्ना को संतान हो रहा है, किस प्रकार वो गर्भवती हुई, उसके लिए कैसे प्रार्थना किया। पुराने विधान सामुएल का ग्रंथ, वह अध्याय 1 के अंदर हमें मालूम है, वहां पर एक
एल्काना और अन्ना के विषय में लिखा हुआ है। उस एल्काना और एल्काना को दो पत्नियां हैं, एक अन्ना है, दूसरा पेनिन्ना है। पेनिन्ना को पुत्र है, संतान है, लेकिन अन्ना को कोई संतान नहीं था, इसलिए वो बहुत दुखी था। वो यरूशलेम मंदिर आकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं और मन्नत लेते हैं, यदि तू मुझे एक संतान दोगे, उस संतान को जीवन भर आपके लिए समर्पित करूंगा। और नासिर व्रत का मन्नत ले रहा है। इस प्रकार वो गर्भवती हुई। तब माता मरियम के माता पिता जोवाकिम और अन्ना भी इसी प्रकार यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना किया। एक और किताब, सुंदर किताब, द पोएम ऑफ मैन गॉड, मरिया वाल्तोर्ता का एक किताब है। 5 अंग्रेजी में 5 वॉल्यूम है उसका। उनमें से फर्स्ट वॉल्यूम अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर माता मरियम का जन्म, ईसा मसीह के पूरे जीवन, बाइबल के अंदर कई चीजें हम लोगों को डाउट है, उसका भी खुलासा उस किताब के अंदर। ईसा मसीह ने अनेकों वर्ष इस मरिया वाल्तोर्ता नामक युवती को, वो अपाइस बेडरिडन है, पैरालाइज्ड होकर पड़ा है, उनको दर्शन दे करके पूरा बाइबल का माता मरियम के जन्म से लेकर के हम लोगों को वो पढ़ने के लिए मिलेगा। चर्च ने उसका अप्रूव किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो अनेकों बाइबल के सत्य के खुलासा जो बाइबल में नहीं है, ऐसे ऐसे अनेकों घटनाएं उसके अंदर मरिया वाल्तोर्ता को ईसा मसीह ने दर्शन में बता करके दिया। उसी के अंदर भी माता मरियम के जन्म का ये कहानी लिखा हुआ है। तो प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स है, उसका चैप्टर 5 से अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रोटो इवांजेलियम ऑफ सेंट जेम्स के अंदर, याकूब का सुसमाचार के उस किताब के अंदर, माता मरियम जन्म लेकर के 1 वर्ष सालगिरह, फर्स्ट बर्थडे किस प्रकार धूमधाम से मनाया गया यह दिखाया है। उनके पिता जोवाकिम बहुत धनी, उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ी धनी व्यक्ति था और एक आदरणीय व्यक्ति भी था। इसलिए पुरोहितों, अन्य बड़े बड़े लोगों को सबको बुला करके इस बर्थडे पार्टी में बुलाया था और सब लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहा है बच्चे को। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर वर्णन उसके अंदर मिलेगा। इसका मतलब माता मरियम का जन्मोत्सव, बर्थडे मनाना उसी समय पर, माता मरियम का फर्स्ट बर्थडे के समय से मनाना शुरू किया। यदि आज हम लोग मना रहा है तो इस प्रकार कुछ ट्रेडिशनल बात हम लोगों को मालूम है, उसके अनुसार हम लोग करते हैं। जैसे हमें मालूम है हमारे लिटर्जी के अनुसार 3 लोगों का बर्थडे मनाया जाता है, अन्यथा बाकी सब संतों का मृत्यु के दिन को मनाया जाता है। मृत्यु, शहादत जो हुआ उस दिन को मनाते हैं। लेकिन ईसा मसीह का और माता मरियम का जन्म को भी और मृत्यु को भी मनाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म को मना रहा है और मृत्यु को भी मना रहा है। माता मरियम का भी इसी प्रकार 8 सितंबर को ये उनका जन्म का मनाते हैं। और स्वर्ग में उद्ग्रहण, मृत्यु हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये सब कलीसिया उसके बीच में नहीं आ रहा है, बल्कि माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, इस संसार के जीवन के अंत में स्वर्ग में उद्ग्रहण का वो हम लोग 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। और 22 एक सप्ताह के बाद उन्हें स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया, इसका जो पर्व है हम लोग मनाते हैं। तीसरा व्यक्ति है जिनका बर्थडे मना रहे, वो संत योहन का है। 24 जून के दिन में अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 6 महीना पूर्व में जो योहन बपतिस्ता का बर्थडे मनाया जाता है।
योहन बपतिस्ता का बर्थडे मनाने के पीछे भी एक कारण है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रिएल इनके विषय में बता करके दे रहा है। जब योहन बपतिस्ता का जन्म का संदेश सक्रियस को सुनाया गया, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में हम लोग पढ़ते हैं, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। योहन बपतिस्ता प्रभु के दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपने माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। माता के गर्भ में ही, लूकस का सुसमाचार 1:41 में हम लोग देखते हैं, जब माता मरियम उनके घर में पहुंचा, अभिवादन सुना, वे पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा से भरना का मतलब है उन्हें पवित्र किया गया। जब जन्म पाप के साथ एलिजाबेथ के गर्भ में जन्म लेने वाले इस पुत्र को उनके जन्म पाप के कलंक से उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा उनके गर्भ में ही मिल गया। माता मरियम के विषय में हम लोगों ने सीखा था, निष्कलंक गर्भागमन हुआ। वो कैसे हुआ? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु पुनरुत्थान के पुण्य फलों के द्वारा माता मरियम जब अपने माँ अन्ना के गर्भ में जन्म लेते उसी समय पर ही उनको शुद्ध रखा गया। वो कृपा, वो क्रूसित प्रभु का, मुक्तिदाता को कृपा माता मरियम को जन्म के समय दिया, इसलिए उनको निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। लेकिन योहन बपतिस्ता को वो माता मरियम के अपने माँ के गर्भ में 6 महीने का हो गया था, तब पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें शुद्ध किया गया। तो उनका जन्म भी इस प्रकार पवित्रता में हुआ। इस कारण उनका भी बर्थडे कलीसिया मनाते हैं। तो हम लोग आज देखा माता मरियम का जन्मोत्सव के विषय में कहाँ लिखा है, उसको कब से मनाना शुरू किया, और क्यों हम लोग माता मरियम को धन्य कहते हैं या उनका आदर करते हैं। माता मरियम का आदर का मतलब उनकी आराधना नहीं है। कैथोलिक चर्च केवल ईश्वर की आराधना करते हैं। जो पाषंडता फैलाने वाला, फिर से एक बार सुन लीजिए, कैथोलिक चर्च केवल ईश्वर की आराधना करते हैं। मैंने 3 लैटिन शब्द को कई बार सिखाया, लैट्रिया, दूलिया और हाइपरदूलिया। लैट्रिया माने जो ईश्वर को देने वाला आराधना को लैट्रिया कहते हैं। केवल ईश्वर को आदर दिया जाता है, एकमात्र ईश्वर, उनकी आराधना किया जाता है। बाकी किसी को भी, जैसे माता मरियम को हाइपरदूलिया मतलब एक विशेष आदर, क्योंकि वो ईश्वर की मां होने के कारण, मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए कारण बनने के कारण उनको एक विशेष दर्जा का आदर दिया जाता है, उसको हाइपरदूलिया कहते हैं। और अन्य बाकी सब संतों को दूलिया शब्द है, आदर देना, वो आराधना नहीं। चाहे उनका मूर्ति पर माला डाल रहा हो, चाहे उस मूर्ति के सामने आरती उतार रहा हो, ये सब हमारे अपने अपने संस्कार के अनुसार एक आदर देने का तरीका है। ये आराधना नहीं, आदर देने का तरीका उस मूर्ति का नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करता है कलीसिया। उस मूर्ति का नहीं। देखिएगा तो उस मूर्ति पर माला डाल रहा है। क्यों मूर्ति पर माला डाल रहा है? क्योंकि जिस मूर्ति पर माला डाल रहा है उस व्यक्ति को हम देख नहीं सकते, वो आत्मा है अभी। इस कारण उनका आदर करने के लिए उनका मूर्ति पर, उनके चित्र पर, उनका चित्र को रखना, जैसे हमारे मृत माता पिताओं का चित्र रखते हैं,
उनका आदर करते हैं, बच्चों का फोटो रख करके उनका चुम्बन करते हैं, वो सब उनकी आराधना नहीं होता है, वो उनका आदर करते हैं। हमारे देश की तिरंगा को हम सलूट करते हैं, नमन करते हैं, ये आदर है, उसकी आराधना नहीं है। हमारे देश के लिए मरने वाले लोगों का मूर्ति के ऊपर हम लोग फूलमाला डालता है, उनकी आराधना नहीं। उन हमारे देश के लिए शहीद होने वाले उन धीर जवानों का, लोगों का हम आदर करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को मुक्तिदाता देने वाले उस और मुक्ति के मार्ग में हमारे लिए उदाहरण का जीवन जीने वाले लोगों का हम आदर करते हैं। इसलिए इसमें आपके मन में जो विश्वासी लोग हैं, बिल्कुल भी शंका नहीं होना चाहिए। चाहे वो मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़ रहा हो, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। यदि माता मरियम को ईश्वर मानेगा तो आप मूर्ति पूजा कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। आदर करना कहीं भी मना नहीं है। एक और उदाहरण बोल करके इस क्लास को मैं बंद करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर योहन को स्वर्गदूत के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा दर्शन देकर के अनेकों चीजें बता रहा है। पूरा कहानी कदम हो रहा है अध्याय 22 में आकर के। इसके बाद स्वर्गदूत विदा कर करके जाने के पूर्व में क्या हुआ उसको देखना। वाक्य 8, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 8। वहां पर लिखा है, मैं योहन स्वयं लिख रहा है, मैं योहन ने इन बातों को देखा और सुना। अभी तक अध्याय 1 से लेकर के ये 22 तक जितने भी वर्णन किया वो सब उन्होंने देखा, सुना, उसका रचना किया है। जब मैं देख और सुन चुका था तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। जिस स्वर्गदूत ने मुझे स्वर्ग लेकर के गया, स्वर्ग को दिखाया, ईश्वर का दर्शन करा रहे, सब कुछ दिखाया, अंत के विषय में बता रहा है, ये सब बताने वाले उस स्वर्गदूत का आराधना करने के लिए मैंने उस स्वर्गदूत के चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपके समान, आपके भाइयों नबियों की तरह जो इस पुस्तक में के वचनों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूं। इसलिए आप ऐसा नहीं करना। आप ईश्वर की केवल आराधना करना है। लैट्रिया ओनली फॉर गॉड, लैट्रिया ओनली फॉर गॉड। आप ये आराधना मेरा नहीं करना है। देखो साफ साफ बाइबल सिखा रहा है। एक और वचन दिखाता हूं, अध्याय 19 में भी है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 10। वहां पर भी लिखा है, तब मैं उसकी आराधना करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। यहां पर भी देखो स्वर्गदूत के चरणों पर गिर के वो आराधना करने के लिए संत योहन ये कार्य किया। लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, उस मसीह का सेवक है। इसलिए मेरी आराधना नहीं, आप ईश्वर की आराधना करें। लैट्रिया ओनली फॉर गॉड। देखो साफ साफ सिखा रहे हैं, ना माता मरियम का, ना किसी संत का, ना किसी मनुष्य के हम आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आराधना केवल ईश्वर को। अभी मनुष्यों को, संतों को क्या दे सकता है? आप आदर दे सकता है, दूलिया एंड हाइपर दूलिया। आदर आपके लेवल में है। मैं नहीं बोल रहा है कैसे आदर करना चाहिए। कोई मुस्कुरा कर, जैसे मैंने कई बार बोल करके दिया है, केरल के लोग एक दूसरे से देख करके जय यीशु नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा करके दिखाते हैं। देखो मुस्कुराने में एक दूसरे का आदर होता है, बोलने में भी होता है। मैं आपको इसके साथ साथ लेकर के जाना चाहूंगा योशुआ के ग्रंथ के अंदर।
योशुआ का ग्रंथ। योशुआ के ग्रंथ में हमें मालूम है योशुआ और इस्राएल जनता यरदन पार करके यरीको के पास तक आ गया। वहां पर गिलगाल नाम के जगह पर इस्राएली लोगों का खतना होकर के 40 वर्ष हो चुका है। मरुभूमि में किसी का खतना नहीं किया गया। इस कारण ईश्वर ने बोला अब जो होली लैंड में पवित्र स्थान पर प्रवेश करने के पूर्व में जितने भी बेखतना लोग हैं उनका खतना करने के लिए। तो गिलियाद में एक खतना हुआ। योशुआ का खतना हो चुका था, इसलिए योशुआ स्वतंत्र था। वो थोड़ा यरीको देखने के लिए आगे बढ़े। जब वो यरीको की दीवार की ओर बढ़कर के आ रहा, दूर उसने देखा एक व्यक्ति तलवार लेकर के खड़ा है। योशुआ धीरे धीरे आए उनके पास, आकर के उससे एक सवाल किया। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13 से इस घटना को हम पढ़ सकते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13। वहां पर योशुआ उनसे पूछते हैं तुम हमारे पक्ष के हो या इस यरीको के शत्रु पक्ष के? और उस व्यक्ति ने उस समय पर उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं। मैं ना तुम्हारे पक्ष का ना तुम्हारे शत्रु के पक्ष का। मैं प्रभु की सेना की सेनापति हूं। मैं अभी अभी आया हूं। ये सुनते ही योशुआ मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम। मुंह के बल, इसका मतलब जमीन पर गिरकर उनका साष्टांग प्रणाम कर रहा है और उसे पूछता है मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है? यहां पर स्वर्गदूत स्वर्ग के प्रभु के सेना के सेनापति के सामने योशुआ साष्टांग प्रणाम कर करके पड़ा है। लेकिन ये स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा तुम उठो मेरी आराधना मत करो। क्या कारण है? वहां पर प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने देखा योहन ने उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए किया था। योहन ने स्वयं लिखा मैं आराधना करने के लिए लैट्रिया। लेकिन यहां पर इस स्वर्गदूत है, सेनापति है, सुन करके योशुआ गिर करके उन्हें दूलिया, आदर दिया। ये आदर दिया, जमीन तक झुका, जमीन पर लेट करके मुंह के बल गिर करके उनका आदर किया। ये आराधना नहीं था, इसलिए स्वर्गदूत ने उठने के लिए और डांट नहीं मारा। इसका मतलब हम लोग आदर दे सकता है, चाहे लेट करके, मुंह के बल गिर करके, चाहे घुटनों में आकर के, चाहे झुक करके, चाहे दंडवत कर। वो आराधना नहीं होता, वो आदर होता है। तो कैथोलिक चर्च को मालूम है किसको आदर देना है, किसका आराधना करना है। हम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह की आराधना करते हैं। माता मरियम एवं अन्य संतों का, स्वर्गदूतों का हम लोग आदर करते हैं। तो लोगों को भ्रमित मत कीजिए। पाषंडता में पड़े हुए लोग यदि किसी का आदर नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन ये भ्रम उत्पन्न कर शैतान का कार्य मत कीजिए। जो आदम हेवा को बहकाने वाले लोग, ऐसे अनेकों लोगों को कैथोलिक चर्च से बहका करके लेकर के गया। मूर्ति पूजा चलता है बोल करके, क्योंकि उन विचारों को मालूम नहीं है मूर्ति पूजा लैट्रिया, जहां ईश्वर का आदर, ईश्वर को जो देने वाला आदर, जो आराधना किसी मनुष्य को, व्यक्ति को, वस्तु को, चाहे धन को आप ज्यादा लालच में कार्य कर रहे हैं, प्रभु का बाइबल रख करके लालच में
बहुत लोग कार्य कर रहा है पैसा कमाने के लिए, एक ही उद्देश्य है, नाम कमाने के लिए, मैं शक्तिशाली है दिखाने के लिए। यह सब पाप है। ईश्वर को देने वाला महिमा अपने पॉकेट में रख रहा है। यह दंडनीय है, नरक जाने वाला है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हुए हम उस मां के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जिनके कारण ईसा मसीह संसार में आए, जिनके एक फियात देख मैं प्रभु की दासी बोल करके वो समर्पण संसार को मुक्ति देने का कार्य किया। संसार का वो ज्योति सूरज आने के पूर्व में आने वाली प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार है माता मरियम। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में ये मॉर्निंग स्टार आकर के बता रहा है, हाँ अब समय आ गया है, कैरोस ईश्वर का वो समय आया है, उस संसार की ज्योति मुक्तिदाता ईश्वर का जन्म का, मरियम का जन्म प्रभात का तारा इसलिए उन्हें बुलाते हैं। वो आनंद का, शांति का दूध लेकर के आए। हमारे आनंद का कारण माता मरियम बन गई, इसलिए हम उनके आदर करते हैं, उनके स्तुति विनती में यह सब इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को। आइए हम हृदय से मां मरियम का आदर करें। मां का आदर करना बेटे का आदर करने का बराबर है। मां के आदर नहीं करना बेटे का अनादर करना है। यदि मां का आदर नहीं कर रहे, बोल रहा है हम प्रभु का आदर करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 20 में वचन में लिखा है, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन उनकी मां को प्यार नहीं करते हैं, उनके भाइयों को, संतों का आदर नहीं करते हैं, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है। क्योंकि जो हमारे बीच में रहने वाले जो मनुष्य का रूप में जो था उनका आदर नहीं कर सकता, तो जिन्हें हम नहीं देख सकता उस ईश्वर का आदर कैसे कर सकता है? वो झूठा इंसान है। इसलिए मां का आदर करते हुए हम बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।